तो देखता हूँ मैं बेहद तकलीफ होती। एक तो आप पार्क में हो जहाँ क्लाइमेट लेने आते हैं लोग, सही है ना, सॉफ्ट क्लाइमेट, और वहाँ सिगरेट पिएंगे तो बताइए क्या हो। एक दूसरे बच्चे, मुझसे रहा नहीं गया, 2-3 दिन पहले मैं उस बच्चे के पास गया और बहुत ज़ोर से मारा मैंने। अब इस बहुत ज़ोर से मारने की एक बात बड़ी अच्छी आ गई। मैं दारे उम्मेहानी में बैठा था हज के साल, जहाँ सारे उलमा बैठते। अल्लाह ताला कब्र पर मूसलाधार बारिश नाजिल फरमाए। हज़रत अशरफुल फ़ुक़हा मुजीब अशरफ अलैहिर्रहमा की मज़ार पर, हाँ, कि वो भी बैठे रहते, सारे उलमा वहीं बैठते, समझ रहे। तो उस वक्त पिलर नंबर 99 था, उससे आप दाखिल होते ना तो आते 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 आपको एकदम राइट में मिलता, उलमा वहीं पे बैठे रहते, सारे खूबसूरत एकदम। मैंने वो जो किताब है ना तहफ़ुल हरमैन मेरी, उसमें मैंने देखा कि दारे उम्मेहानी का क्या हसीन मंजर है। वो एक मंजर खींचा है मैंने, उलमा का जमगठा लगा रहता, मशाइख का जमगठा लगा रहता वहाँ, और कोई नजदी वगैरह रहते नहीं, उलमा बैठते। क्यों? इसलिए कि वहाँ से नबी को मेराज हुई। सुभान अल्लाह, दारे उम्मेहानी है नहीं, कुछ तो सदका मिल जाए, इस नीयत से बैठते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ कि जब नमाज का वक्त होता तो उलमा चले जाते हैं, तो मैं इतना मगन था एक दिन कि सब चले गए और मैं वहीं रहा। तो देखे एक बड़ा काला सा एकदम, मैं इस इंसानियत की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, बड़ा काला सा इसलिए कह रहा हूँ कि इतना बड़ा गुस्ताख था कि सुन, वो कुरान पाक पहले तो वो दोनों पांव फैलाकर पढ़ रहा था काबा की तरफ, ऐसा आज भी बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे काबा की तरफ। उसके बाद जब उसको नींद का गलबा हुआ ना, तो वो कुरान पाक को सीने में रख लिया, सर के पास रख रहा। अरे बाप, हैबत होने लगी। अल्लाह, मैं तो कह दूं पक्का गुस्ताख है, ये हो ही नहीं सकता मुसलमान सुन्नी, सही है कि नहीं। सर के पास कुरान रखे जी, खाली तौबा तौबा आता मुंह में, खाली नामा ऐसे लिए तो है ही नहीं। मेरे पास छोटा सा बैग रहता था वो हमेशा, मैं उस बैग को उठाया, इतना जोर से उसको सर पे मारा और मार के भाग गया मैं उधर से। बचपना भी था समझिए, भाग गया मैं उधर से। हाँ, अब वो ऐसे ऐसे करता रहा, हालांकि वो पकड़ता तो, अब सोच रहे हैं वो इतने घट होते हैं, उनकी औरतां मर्दा दो भी घट होते वैसे, और लाइट नाश्ता उनके जो है ना 18 बूटी होते हो। हाँ, लाइट नाश्ता, सही कह रहा हूँ। हाँ, बहुत घट होते हो हबशियाँ, गुस्ताख बड़े होते हो। कभी भी उनसे उलझना नहीं, कभी तन्हाई में रात में पेशाब करने नहीं जाना। जब हज को जाओगे ना तो मुझसे गाइडिंग जरूर लेना, अगर जिंदा रहा तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल कुछ बताऊंगा। तो तौबा की तौफीक नहीं होती, नहीं होती। देखिए आप चाहिए, हर साल वो जलील होता है, वो मुजफ्फर हर साल जलील होता अपने सुन्नी आलिम से, लेकिन हर साल वही बोलेगा अबू बकर सिद्दीक ने किया, उमर फारूक ने किया, हाँ यही सब चीखता रहता, बेवकूफ कहीं कहीं। अब तक तेरे को तौफीक ही नहीं मिली, नजर कितनी बशारत भी मिलना, बशारत भी भाग जाती होगी, कहाँ जा रही हूँ, सही है ना। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको तौबा की दायमी तौफीक नसीब फरमाए। कभी चूक हो जाए भाई, तो मुसलमान कामिल की पहचान है तौबा करना, तौबा करना पहचान है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो जो तौबा नहीं करेगा, इसरार करेगा, जिद करेगा गुनाहों पर भी, ये मैं खास तौर से उन औरतों से कहना चाहता हूं जो गलती होती है, लेकिन आप बड़ी हैं, सास हैं, मैं बहू से माफी मांग। अरे तौबा और माफी ये रब देता है, उसका बदला बहू नहीं देती। आप तौबा करोगे, करोगी तो अल्लाह ताला उसका बदला देता है ना, महबूब बना लेता है अपना। हम आपके गुनहगार हैं तो हम तौबा रब से करते हैं, माफी आपसे मांगते हैं, सवाब रब देता है, आप नहीं। आप तो दिल खुश कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, बस सवाब देने वाला अल्लाह। इसलिए गलती हो चाहे मर्द हो या औरत, झुकना कभी भी इंसल्ट नहीं, अपनी मेराज समझना। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह झुकने वाले को पसंद फरमाता है, तौबा करने वाले को पसंद करता है। आप ये सोचेंगे बीवी के सामने झुक जाना, ऐसा कैसा होता जी, मतलब गलती करे भी तो बीवी और शौहर, अभी आप शौहर नहीं हैं, अभी आप गलती करने वाले हैं, समझ रहे ना आप। हाँ, अगर उनसे कभी गलती हो जाए तो जज्बा रखिए माफी का। अब फर्ज कीजिए कि चाय के कप गिर जाए,
अब आप थप्पड़ मारने से पहले तो पहले 4-5 गालियां बकते, दिखता नहीं क्या, है क्या, वो क्या, अरे ये जरा सोचिए, ये सब बोलने से कपा सही हो जाएंगे हैं? लेकिन ये जरा देख के चला करो, मुस्कुरा कर आप, ऐसी मुस्कुराहट हो कि उसके दिल पे लग जाए, प्यार की मुस्कुराहट नहीं, जरा देख के देखिए, इस्लाह भी हो गई और सच में हमेशा के लिए मोहब्बत भी बढ़ गई। मैं अपनी बात बताऊं, शादी के 3-4 दिन हुए थे, बात एकदम रिलेटेड आई है, इसलिए मेरी वालदा, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, और माँ का माँ होती है। मेरी एक आदत थी, जब ये कमाने के ज़माने थे ना, अब जाहिर है शादी कर लिया हूँ, तो चावल थोड़ा खाता था रात में, तो बचपना, तो माँ हमेशा आने के बाद भी चावल। एक दिन क्या हुआ कि बीवी चावल ला रही थी, हो सकता है ऊपर देख रही हो, गिर गया। अब माँ और बीवी दोनों अंदर गुटपुट कर रही, अब क्या होता, उनको तो आदत है चावल खाने की, अब क्या होता, मैं नहीं जाती, तुम जाओ। नहीं, मैं सोचा इतना बड़ा जालिम हूं, मैं तो आलिम हूं, मैं यही सोचने लगा। अब मैं, पहले मम्मी आई, मैंने कहा आज खाना नहीं देना है क्या, चलो सो जाते हैं फिर। अब मैंने कहा माँ ऐसा कैसे सोच सकती, वो तो फीलिंग को महसूस करती नहीं। मैंने कभी नहीं, ख्वाहिश होना अपनी जगह पर है, लेकिन होना तो होना नहीं। तो कहा कि हाँ रखो तो सही, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस आखिर में मैं जान चुका हूँ कि गिरा है, आवाज़ सुन लिया हूँ मैं, वगैरह वगैरह। तो उस वक्त मैं रोते रोते कहा, माँ ऐसा समझती है आप, बीवी समझे तो ठीक है कि अभी हमारा शेड्यूल नहीं जानती, अभी नहीं है, उनका हक है समझना, लेकिन आप तो माँ है, आपको तो समझना था। क्या मैं डांटता? अगर वो जानबूझकर गिराती तो मैं इसलिए नहीं डांटता कि मैं खाता, बल्कि इसलिए डांटता कि जानबूझकर गिराना गुनाह है, लेकिन अनजाने में गिरा है उनसे, तो वो तो काबिले रहम है। अब देखिए मेरे को साइड करके, देख कितना अच्छा बेटा दे दिया हूं तेरे को। अब देखो, अब मुझे साइड करके उनको अब चल गए, देख। तो कहना यह है कि कभी अगर गलती हो, जज्बा रखिए माफी का, जानबूझकर कोई नहीं करते, घर में तो करते ही नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग अगर रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह घर का बड़ा खूबसूरत माहौल हो, जन्नत है वो घर यार। आप बाहर से आओ और सलाम करके सुकून न मिले आपको, तो बाहर ही ठीक थे ना। घर सुकून गाह है, लेकिन आपने क्या बनाया, पार्क को सुकून की जगह बना लिया और घर को चीखने चिल्लाने की जगह बना लिया। क्यों? इसलिए कि मोबाइल। पता नहीं आजकल के बच्चे मतलब बाथरूम जाने से पहले दुआ पढ़ते हैं कि नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस, नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि खुब्स और खबाइस में लगे रहते हैं, तो वो पनाह कैसे मांगेंगे अल्लाह की। अब भी आ रहा हूं जरा सी, इतना बोलते बोलते अंदर चले गए, तो दुआ कहां पढ़े आप। तो शैतानियत हावी हो गई कि नहीं। खाना के वक्त देखिए, खाना लग गया, अच्छा हाँ खाना लग गया, अरे बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, कब पढ़ोगे। शैतान दाखिल हुआ कि नहीं। नबी ने तो इतना बता दिया कि अगर भूल गए तो बीच में आ जाए तो बोला वो आखिर वो पढ़ लो, कहा है कि नहीं। अब बताइए कितना स्ट्रांग पहलू है खाने के बाद। अब अगर आपने नहीं पढ़ा और मोबाइल देखते 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 पूरा खा लिए, तो उसमें शैतान शामिल हुआ था, तो अब पूरी बॉडी कैसी होगी आपकी, और बूटी कैसी होगी गोश्त की, खून कैसे होंगे लोग। ये गफलत छोटी छोटी, फिर आपको कहते हैं कि नमाज में मन नहीं लगता। मन कहां से लगता, खूनों में शैतान है, तो मन कहां से लगता। इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखें। हाथ साफ हो, वजू हो जाहिरी तौर पर, पाकी हो, सफाई हो, खाना देख कर खाएं, गिरे तो उठा कर खाएं। कभी आप फकीर नहीं बनेंगे अगर दस्तरखान का खाना उठा कर खाएंगे तो, ये नबी की गारंटी है। जिस दस्तरखान के खाने को उठाकर खाया जाता है, वो खाना आपको हमेशा के लिए दुआ देता है। हम सोचते हैं, हम तो कभी कभी देखते हैं, और मैं तो एकदम दिखा के खाता हूं। और तीसरी बात एक और जो बहुत अहम बात है, सुन्नी उलमा की, खासतौर से इंडिया से जो जाते हैं ना, और मैं हमेशा हज़रत अबुल हक्कानी, उनका भी इंतकाल हो गया अलैहि रहमा, मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब, ये सब हजरात हमेशा
जाते थे तो इन हजरात के पीछे रहते हमेशा। ऐसे उलमा की एक होती, वहाँ के हजरात लोग जो उलमा होते हैं उनकी दावत करते हैं। तो ऐसे एक जगह मिलाद शरीफ बोलते हैं ना, मिलाद शरीफ की थोड़ी सी महफिल थी, उसमें हम नात शरीफ पढ़ने के लिए ऐसे गए हुए थे। खाने की जब बात आई तो देखा मैं सारे लेटेस्ट लोग जो है ना एकदम पूरा एकदम चम्मच से खा रहे हैं, और मैं जो है हाथ से खा रहा हूँ। अब अरबी में वो बोल रहे हैं, वो ये नहीं जान रहे हैं कि उससे ज़्यादा शरारत मैं करता हूँ। सुन्नियों को ललकारना नहीं, इसको बात ध्यान में रखिएगा, खासतौर से सुन्नियत के हवाले से। अब वो अरबी में बोल रहे थे, लगता है बच्चे को कभी खाने नहीं मिला है। उन लोगों की आदत जरा खाए छोड़ दी, जरा खाए छोड़ दी, इस तरह से खा खा करके कैसा हाथ से खा रहा है इस तरह से। तो मैं गुस्सा करके एकदम ऐसे करते 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 एक जुमला कहा, हुवा बिदअतुन हाज़िही सुन्नतुन, तुम जो खा रहे हो ना ये बिदात है, मैं जो खा रहा हूं ये सुन्नत है। इतना जोर से बोला कि सारे हाथों से गिर गए उनके। इस तरह से अभी होती जो पुरानी फितरत है, मतलब हम सुन्नत पर अमल कर रहे हैं तो हमें कहा जा रहा है मजनू दीवाना, और वो बिदात पर अमल कर रहे हैं तो वाह वाह। ये है आज का माहौल। आप भी देखें बहुत सारे होटलों में खड़े होके चाय पीना शान समझो जरा, हो चार मीनार के पास तो एकदम है ही, लाइन लगी रहती, तारीफ करते हैं लोग, अरे नहीं मिलती लाइन लगाना पड़ता। लाइन लगाना पड़ता, मुसलमान के होटल है। वहां भी गया था तो कुर्सी दोगे तो बैठूंगा, मौलाना कमर साहब थे उस वक्त, उनके साथ या किसी के साथ गया था, सुन्नी सेंटर में बाजू में रहते, तो बैठ करके वहां पे, और जितने भी फिर लोग खड़े थे सब बैठ गए। कैसा भी तो गलत चीज को प्रमोट करोगे और हम देखते रहेंगे? नहीं, ये मगरबी रिवाज बंद करो, सुन्नियत को प्रमोट करो, नबी की सुन्नत है। खैर, कुरान की आयत इमाम बुखारी कहते वलम युसिर्रु अला मा फअलू वहुम यअलमून, यानी जो तौबा नहीं करेंगे और गुनाह पर इसरार करेंगे, अपने किए हुए गुनाह पर इसरार करेंगे जानबूझ करके, तो उनको भी तौबा का दरवाजा बंद रहता और वो भी निफाक पर मरेंगे। अरे बाप रे बाप। इसलिए तौबा हमेशा करते रहा करें आप। अल्लाह जो भी गुनाह छोटे बड़े हुए हैं माफ कर दे, जाने अनजाने में हुए माफ कर दे। तुम्हें जरूरी नहीं है कि मालूम हो तुम्हें गुनाह, मगर ये तो जरूर मालूम है कि गुनाह हो रहा, आंख का गुनाह हो रहा, हाथ का हो रहा, पांव का हो रहा, कैसा हो रहा। इसलिए छोटी छोटी मिसाल दी है मैंने, ताकि ये समझो कि गुनाहगार तो हैं। कभी होता है ना, मैं कहां गुनाह, मैं क्या मांगू माफी है? जानते हो ये जुमला बोलने के बाद आप माफी मांग भी लिए ना तो अब सवाब नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इतरा गए ना। होना ये चाहिए, अच्छा 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 मेरी माफी से अगर आपका दिल खुश होता तो अल्हम्दुलिल्लाह माफ कर दीजिए, जैसा चाहो आप अल्हम्दुलिल्लाह। कहे का शर्म, खुदा आपको अपना महबूब बना रहा है, शर्म है महबूबियत खुदा हासिल करने के लिए नहीं। आगे देखें, हदसना मोहम्मद इब्न अरअरा क़ाल हदसना शुअबा अन ज़ुबैर क़ाल सअलतु अबा वाइल अनिल मुर्जिया। ये मुर्जिया क्या है जरा से देखें। अल फ़िरक़तुल मुलक़्क़बा बिहा वलक़्क़बू बिहा लिअन्नहुम यर्जुमून अमल युअख़िरून, अच्छा युबालिगून फ़िर रिजा हैस यक़ूलून ला यदुर्रु मअल ईमान मासिया। ओ हो। मुर्जिया उस फिरके को बोलते हैं जो इतना कमांड हो, बस इतना कमांड है कि जो अमल हम कर लिए हैं ना हमको अल्लाह देता लो, वाजिब है अल्लाह का देना, क्यों नहीं देगा तू। ये अल्लाह से जाकर कहेंगे ये फिरके। हमने नमाज पढ़ी है, वो होना तो होना। वाह 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 वाह। अरे दुनिया के मुहज्जब दामाद भी अपनी बीवी को यूज करते हैं मांगने के लिए, डायरेक्ट नहीं मांगते हैं होना तो होना। ये अल्लाह से डायरेक्ट मांग रहे हैं कि होना तो होना। जो अपने मन से एक सांस नहीं ले सकता वो अमल करके खुदा पर जोर डाल रहा। तो मुर्जिया उस फिरके को कहते हैं कि
जो अपने अमल पर बस यार युरजून अमल, युरजून रजा से अमल पर बस भरोसा करते हैं। युअखिरूनहु अव्वलन औ लिअन्नहुम युबालिगून फिर रजा। अच्छा, वो बस हमने ये अमल कर लिया, अब अल्लाह ताला देता ही, और हम कर लिया ना, बस खत्म। अमल करते ने एक कर लिया ना, उस पर बहुत एकदम ये हो जाते, बस कम खत्म। ये आजकल ये मुर्जिया फिरके में मैं अहले हदीस में बहुत ज्यादा देखता हूँ। नमाज पढ़ते और टोपी कैसा भी फेंक देते हैं। उनसे पूछिए सुन्नत है ना, फर्ज पढ़ लिए, जुमले पे गौर करो, आप फर्ज पढ़ लिए ना। मैं उनको बिठाकर पूछता हूँ, आप नमाज अल्लाह को हिसाब देने के लिए पढ़ते हो? है हिम्मत के तुम हिसाब दो? रहने दो नमाज, एक कान का हिसाब दो अल्लाह, एक नाक का हिसाब दो अल्लाह। किस चीज का हिसाब दोगे आप? खुदा को हिसाब देने के लिए नहीं। इसीलिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि आप दुनिया के सारे पहाड़ों के बराबर भी अमल कर लो, लेकिन जन्नत जाने की तमन्ना खुदा की रहमत पर रखो, कि अल्लाह अपने फजल से और अपनी रहमत से हमें जन्नत अता फरमाए। समझ रहे ना? अमल, जब अमल का पहाड़ आपके पास हो, फिर भी उस पर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये फर्ज पढ़ करके बोल रहे हो गया ना खत्म है, वाकई खत्म हो गया, खत्म हो गया। सुन्नत खुदा की इबादत है, अदा है मुस्तफा की, बस चाहे फर्ज हो या सुन्नत हो। नमाज है इबादत अल्लाह की। हम तो इस नीयत से पढ़ते हैं कि शायद अल्लाह कबूल कर ले, शायद अल्लाह कबूल कर ले, अपनी रहमत से बख्श दे। खैर, तो अब जरा देखें कि हजरत जुबैद कहते हैं कि मैंने अबा वाइल यानी अबू वाइल से पूछा मुर्जिया फिरके के बारे में। फ़काल, वो कहते हैं हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मुझसे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हदीस बयान किया कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबाबुल मुस्लिम फुसूक, मुसलमान को गाली गलोच करना फिस्क है, मुसलमान को गाली गलोच करना फिस्क है। व क़ितालुहु कुफ्रुन, और उससे क़िताल करना कुफ्र है। अब कुफ्र का कैसे है, क़िताल करना कुफ्र कैसे? कुफ्र इसलिए है कि मोमिन से लड़ रहे हो तुम, मिन हैसो ईमान लड़ रहे हो तो कुफ्र है, और अगर ईमान की हैसियत से नहीं लड़ रहे हो, कोई वजह और भी है, उस वजह से है, तो कुफ्र नहीं है। मगर बहरहाल कुफ्र लोगवी तो बहरहाल है कि अल्लाह का इनकार है। कुफ्र माने इनकार, कुफ्र ईमान के मुकाबले वाला नहीं हो सकता, एक पहलू। लेकिन अगर आप कत्ल करने को, ईमान वालों से लड़ाई को जायज समझ रहे हो, तो कहते हैं कि कुफ्र है। समझ रहे आप? जैसे नमाज आपने छोड़ दी, फजर की नमाज छूट गई, हमने आपसे पूछा नमाज पढ़े, तो आपने चेहरा नीचे कर लिया, छूट गई हजरत। ये जो शर्मिंदगी है ना, यही आपको मोमिन बनाए रखता है। लेकिन अगर आपने कहा हाँ मैंने छोड़ा, आपको क्या, काफिर हो जाओगे, क्योंकि आपने छोड़े पर क्या किया, ढिठाई की। छोड़ने को आपने जायज समझा, इसका मतलब। इसलिए कभी कोई अमल छूट जाए तो नादिम होइए, शर्मिंदा हो, छूट गया है, अल्लाह माफ करे, इंशाअल्लाह अदा कर लूंगा मौका मिलते ही, है नहीं। हद्दसना कुतैबा इब्न सईद हद्दसना इस्माइल इब्न जाफर अन हुमैद अन अनस क़ाल अख़बरनी उबादा इब्न सामित अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज युख़बिरु बिलैलतिल क़द्र। वाह! उबादा इब्न सामित साहबी रसूल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात निकले लैलतुल क़द्र की खबर बताने के वास्ते, लैलतुल क़द्र की खबर, शब क़द्र के बारे में बताने के वास्ते। फ़तलाहा रजुलान मिनल मुस्लिमीन, दो सहाबा आपस में हाँ तनाज़ो कर रहे थे, आज है कल है, आज है कल है, आज है कल है, यही कर रहे थे, है। आज भी बहुत सारे लोग आसमान को देखते, हाँ बारिश है जी, हाँ। कमाल ये है कि वो फिस्क में मुब्तला होते हैं, लेकिन कमांड इतना कि शब कदर मिल गया। जुमला नहीं कैच करे आप, फिस्क में मुब्तला हो। मुझे कभी कभी मेरे ख़ास मुरीदों में से जिनका ईमान उतना ठोस नहीं, कभी फ़ोन करते, हजरत मैं आज आपको ख्वाब में देखा। अच्छा, फजर पढ़े थे? मैंने कहा जवाब मिल गया है, तुमने मुझे ही देखा होगा।
पीर को ख्वाब देखो यार और नमाजी ना बन सको, कैसे मुरीद? तो फिर क्या सलमान खान को ख्वाब देखते तो नमाज पढ़ते? पीर को ख्वाब देखने का मतलब क्या हुआ? कुछ तो कहना चाह रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। परफेक्ट हो रहा है तो फातिहा दिलाओ, नहीं हो रहा है तो परफेक्ट करो। और हद दर्जा ये कि हैदराबाद में तो एक और भी, एक कुछ लोग, हुजूर को मैंने ख्वाब में देखा। तो मैं कहता हूं जरा वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो पे आइए आप। तो जैसे वीडियो पे आते, हाँ हाँ आप रहने जी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह हौल वला कुव्वत, माँ 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 माँ, मतलब अब बिच लगता साफ करके आए सो है। अब तुम्हारे ख्वाब में हुजूर आके जियारत करा दिए, फिर हम लोग पापड़ बेल रहे हैं, खाली काल अल्लाह काल रसूल रोज कर रहे हैं, हमेशा तड़पते रहते हैं, दिखा दे दिखा दे, बस दिखा दे। या नबी सलाम अलैहि जब भी पढ़ते, नबी का एक तसव्वुर एहसास होता, काश दीदार मुस्तफ़ा हो जाए, जियारत हो जाए। तो दो वजह है, तुम्हारे ख्वाब में इसलिए आए हैं कि तुम परफेक्ट नहीं हो, परफेक्ट हो जाओ। नबी का ख्वाब हो और उसको मजाक बनाओगे, बदलोगे नहीं। अरे वो नेमत है कसम खुदा की कि आपको फर्ज कीजिए 1 तोला सोना अगर मिल जाए और आप जो है दुनियादार हो, तो आप किसको भी नहीं बोलेंगे, बीवी को भी नहीं बोलेंगे। तो कहां, तो वो कहती कि आयरिंग बना दो मेरा। हाँ, ये होती है दुनियादारी, नेमत की, समझ रहे हैं आप? ऐसा छुपाओगे आप। नबी जो सबसे बड़ी नेमत है, आपको दीदार हो जाए और इस तरह आप मजाक करोगे, बदल जालो कसम खुदा की। 1000 अगर दरूद पढ़ते तो 1,00,000 शुरू कर दो आप। ये है अलामत। छुपाओ इस नेमत को और अपने अंदर वो मतलब स्ट्रांगनेस लाओ कि फिर वाकई कहे कि इनके अंदर चेंजिंग क्यों है। तुम्हारे अंग अंग से ये एहसास दुनिया को मिले कि नहीं, कुछ तो है, इनको मिला है। समझ रहे हैं? कुछ तो मिला है। खाली हाथ छूते थे सहाबा, हाथ, और आजू बाजू वाले जितने होते थे सबको खुशबू मिल जाती थी। कमाल है, कोई इतर नहीं, सबको खुशबू मिल जाती थी। आप दीदार करें और आपको खुशबू ईमान, खुशबू रूह ताज़ा ना हो, घर में बरकतें ना हो, माहौल चेंज ना हो, तब्दीलियां ना आए, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। खैर, तो ये दो मुसलमान तनाज़ो कर रहे थे। फ़क़ाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी खरजतु लिउख़बिरकुम बिलैलतिल क़द्र, मैं तो आया था तुम्हें शब कदर की बताने ही के लिए। व इन्नहु तलाहा फुलान व फुलान, लेकिन मैं सुना ये दोनों दो शख्स जो है तुम में तनाज़ो कर रहे थे, लड़ रहे थे। फ़रुफ़िअत, तो वो लैलतुल क़द्र उठा ली गई, मतलब उसकी खबर उठा ली गई। अच्छा छुआ, तब न तलाश का मजा आता है यार, समझ रहे हैं ना आप? मैं हमेशा एक नौजवान को कहता हूँ जिसकी शादी वगैरह नहीं हुई है, अगर एंगेजमेंट हो गई है, मत करो मंगेतर से बात, नहीं लुत्फ उठा पाओगे शादी का। गलत नहीं कह रहा हूँ, एक तो गुनाह कर रहे हो, गुनाह करके तुम नबी की सुन्नत का फैज़ान कैसे ले सकते? निकाह से 1 सेकंड पहले तक बात करना हराम है, क्योंकि अभी निकाह जब नहीं हुआ तो क्या जवाज़ है? जाहिर है चचा भैया तो बोलती नहीं होगी लड़की, मियाँ बीवी ही की तरह तो फीलिंग शेयर करती होगी, तो अब ये गुनाह नहीं तो क्या है? खबरदार, 2 तरह से गलती कर रहे हो। अगर आप ये कर रहे हो तो निकाह मत करो, क्योंकि निकाह नबी की सुन्नत है, उसकी वजह से ये जायज होने वाली है, और तुमने जो जायज जिसकी वजह से होने वाली थी उसको पहले ही जायज समझ रहे हो। बात करना जायज समझ रहे हो ना, तब तो कर रहे हो ना बात। हमारे घर की बुढ़िया, हमारे घर के बूढ़े दे देते हैं, जाओ, अरे शादी आज ना कल तो होती थी। ये तो हिंदुइज्म आ गया ना हमारे अंदर। खबरदार, हरगिज नहीं। अगर आपको देखने की एक बार इजाजत है, वो भी पांव, बात करने की नहीं, देखने की इजाजत है। अगर आप चाहते हैं देखना कि हमारा फ्यूचर है ये, हमारा मुस्तकबिल का मुसाफिर हम सफर है ये, तो एक बार इजाजत है। मगर आज तो खैर फोटो के जरिए से, मगर ये जो बातें होती हैं रात रात भर, ये गलत है। आप सोचिए ना, सब लोग नमाज पढ़े घर में,
है, हमारी बहन की मंगनी हुई है, वो बात कर रही है रात भर। खुदा की रहमत होगी सब पर, क्योंकि वो बात कर रही है जिसे शरई तौर पर जिना कहा जाएगा। जिना सिर्फ फिजिकली तौर पर रिश्ते को बना लेने का नाम नहीं है, एहसास का भी जिना है, आंखों का भी जिना है, फीलिंग का भी जिना है, लब का भी जिना है, बोलने का भी जिना है कि नहीं? तो हमारे घर में इतना बड़ा जुर्म हो रहा हो, वो घर में बरकत कैसे होगी? और फिर जब निकाह होने के बाद आपसी तनाव होते, ये नहीं लाई हो तुम, वो तुमको कम दिए हैं, पलंग सही नहीं है, सोना से कम दिया है, वो कम दिया है। अब लोग सुनते रहो ताने, फिर आओगे तावीज लेने और गंडे लेने, ये शौहर प्यार नहीं करता। रे प्यार तो तुमने शादी से पहले ही 2 महीना इतना दे दिया है कि अब वो शादी के बाद जरूरत ही नहीं है उसकी। अब बस अच्छा खाना दो, अब बस अच्छे से कपड़ा धो, प्यार तो तुमने दे दिया। जानू शानू लानू तानू, आप समझो इन जुमलों को। घर तबाह हो जाएंगे, बहनें हमारी चली जाएंगी, या भाई लेकर उस लड़की को आएगा, दोनों घर तबाह होंगे। हजरत उस्मान गनी या किसी सहाबी का यह मशहूर वाक़या है कि कोई आए और आने के बाद, मैं आंखों में असराते ज़िना देख रहा हूं, ऐसा जुमला कहा, आंखों में असराते ज़िना देख रहा हूं। कहा है, कहा तुम में से कौन ऐसा है जो किसी अजनबी औरत को देखा हो? तो एक ने कह दिया, मेरी निगाह पड़ गई थी। कहा पड़ी थी या देखे थे? कहा पड़ी तो थी लेकिन देख भी लिया था। सोचिए, सिर्फ देखा, क्या कहा? जिना के असरात। इसीलिए हजरत अली की एक रिवायत भी है कि अगर दिख जाए कोई अजनबी औरत तो गुनाह नहीं है, लेकिन अगर देखना हो, जिसको कहते हैं बिल इरादा, और आज तो क्या बात है, तस्वीर पे तस्वीर शेयर की जाती है। हजारों शिकायतें आई हैं हमारे पास, बल्कि एक रिश्ता टूटा, समझिए, हमारे मोहल्ले ही में। तो मैं, चूंकि सोशल वर्क करने से एक फायदा हुआ, मैंने लड़की से कहा क्यों टूटा? नहीं, वो बात करने में ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने सडनली कहा, तुम मेरे पास आई हो एक इस्लाम के हवाले से, मुझे अच्छा समझ के आई हो ना? हाँ। तो मोबाइल दो। ऐसा गुस्से में, मोबाइल दो। जैसे ही मोबाइल लिया, मैंने जो 1 साल से, मतलब 6 महीने के जो चैट्स देखे उनके, कसम खुदा की मैं उनके सामने रोया हूं। कौन है ये? शादी होने वाली है ना, लेकिन क्या की हो तुम उससे? हजारों तस्वीरें, हजारों वीडियोस, हजारों चैटिंग, और ऐसा नकाब पहन कर आई है कि आंख की सिर्फ अंदर का हिस्सा दिख रहा। क्या समझाऊं अब आपको? बस एक ही जुमला कहूंगा, जितनी चीजें की हो ना, तौबा करो बस। हो सकता है तौबा कबूल हो जाए तो सब मसला हल हो जाए, क्योंकि मैं अब नहीं कर सकता रिक्वेस्ट। इतना, मतलब गुनाहों के अंबार हैं। क्या जवाब था मियां बीवी की तरफ फीलिंग शेयर करने का? और करना ही था, निकाह कर लेती, बोल देती मां से कंट्रोल नहीं हो रहा, बोल देते बाप से, आपको रस्मो रिवाज बाद में जितना करना है करो, हम बात करते हैं तो कंट्रोल नहीं होता है, हमारा निकाह करा दो 2 गवाहों के सामने। जरूरत बाद में थी, उसका इजहार बाद में होता। आप समझ रहे? ताकि कम से कम जवाज की सूरत तो निकल जाती। इसलिए ए मंगे तरो, इसको ध्यान में रखो। कभी अगर हो जाए तो पहली फुर्सत में तो बात ना करो। जिद भी करे ना तो कहना नहीं, 2 अजनबी दिल मिलते हैं, अजनबी 2 नाआशना दिल मिलते हैं, तब पहली रात सही कहलाती।
मिली से दिल मिलते हैं, तो पहली रात कैसे हो गई यार? हो ही नहीं सकती। एक तो बात ही ना करो। कभी अगर हो जाए तो मां बाप के सामने बात करो, तन्हाई में नहीं, क्योंकि तन्हाई में बात करने का हक तुम्हें किसने दिया है? मां बाप शरीयत नहीं है, यहां पर आपको इताअत नहीं करनी होगी, वरना दूसरे दिन